नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासचरित्रालितनामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतम नंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतम नंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा। और यहाँ पर हम एक श्लोक संख्या 118 पहुंचे, जिसमें हमारी भाव स्थायी भाव हरे कृष्ण 7 जो अतिरिक्त भाव, इसमें विभावों की आलम्बन विभाव की विषय वस्तुओं की वर्णन है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण हमारे नायक प्रियतम श्री कृष्ण की गुणावलियों की वर्णन है। तो अनेकों गुणों के हमने श्रवण किए। आज भगवान कृष्ण के जो गुण है वो है कल हमने 2 गुण पढ़े, सूरवीर और दयालु। आज जो है वो है सम्मान करने वाले, सम्मान करने वाले, सम्मान करने वाले, मान्य मान कृत, मान्य मान कृत, सम्मान करने वाले। जो व्यक्ति अपने गुरु ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करता है वह मान्य मान कृत कहलाता है, मान्य मान कृत कहलाता है, मान्य मान कृत, मान्य मान कृत कहलाता है। जो व्यक्ति अपने गुरु ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करता है उनको मान्य मान कृत बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण की एक गुणावली है, अपने गुरुदेव ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति यथार्थ सम्मान प्रदर्शित करते हैं। जब कृष्ण के समक्ष गुरुजन एकत्र होते तो वो सर्वप्रथम अपने गुरु को, फिर पिता को, तब अग्रज बलराम को प्रणाम करते थे। इस प्रकार राजीव नयन भगवान कृष्ण परम सुखी थे और अपने सारे आचरणों में शुद्ध हृदय थे, है ना। यथोपयुक्त सम्मान प्रदर्शित करते थे। तो पहले तो अपने गुरुदेव को प्रणाम कर और फिर अपने पिता वसुदेव जी, है ना, और फिर अपने अग्रज बलराम जी को प्रणाम कर। तो स्वाभाविक ही उज्जैन के दृश्य संदीपनी मुनि के आश्रम में संदीपनी मुनि के गुरु जी गुरु है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। वृंदावन में तो भगवान कृष्ण नंद बाबा, जशोदा मैया, गोप सखा, गुरु कहाँ है? वैश्यजनों की साधारण तो ग्वाला के लोग गुरु धारण नहीं करते, है ना। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो तो गुरु धारण करते हैं, वैश्यजनों भी धारण करते हैं, ऐसा नहीं है। किंतु वृंदावन में गुरु है तो कहाँ प्रणाम किए? भगवान के साथ जब छोटे, बहुत ही छोटे थे, नामकरण के लिए आए तो गर्गाचार्य जी आए, तो वो भी गौशाला में नामकरण करके चले गए। तब तो गोद में थे भगवान। यशोदा मैया, रोहिणी माता भगवान कृष्ण को गोद में लेके बैठे थे और यशोदा मैया बलराम जी को लेके, है ना। जो गौशाला में नामकरण किया गर्गाचार्य और शिव के नामकरण किए थे गोकुल में। तो गुरु बोलने से तो गर्गाचार्य कुल गुरु हुई, है ना। वसुदेव जी के
और वसुदेव जी ने अपने कुलगुरु को भेजे थे जो नामकरण करने अपने पुत्र को। वसुदेव जी को तो पता था उनके पुत्र कहाँ पर है ना। कंस के आंखों में धूल झोंकने के लिए धूमधाम से भाई नामकरण करते, तो अब वसुदेव जी के कुल पुरोहित भाई नामकरण कर रहे गोकुल में जाके किसी के ग्वाला के घर में, तो एक से एक जोड़ के दो होने में क्या हो, तो पता ही लग जाता कंस को, तो हो ना हो तो ये तो वसुदेव जी का पुत्र है और यही तो मेरे को मारने के लिए प्रकट हुए है ना। तो इसलिए छिप के वो नामकरण हुई थी। तो ये गुरुदेव की बात है। बाकी तो और क्या, और तो जब वृंदावन में रहे तो ना भगवान कोई पढ़ाई वढ़ाई किए, ना कोई गुरुकुल में गए और ना कोई गुरु धारण किए, है ना। मथुरा में आए तो फिर वसुदेव जी ने उनको उज्जैन भेजे पढ़ने के लिए, जिसमें संदीपनी मुनि के आश्रम है। जो भी है, जब भी भगवान द्वारका में तो द्वारकाधीश के रूप में है, तब भी जहां भी है, जब गुरुदेव होंगे, पिता और सब लोग होंगे, तो पहले तो गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, उसके बाद अपने पिता को और फिर बाद में अपने अग्रजों को, बाकी सबों को। इस प्रकार शिष्टाचार प्रदर्शन करते थे, है ना। यथोपयुक्त सम्मान प्रदर्शन करते थे। ऐसा नहीं है ये मैं तो कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, तो मेरे को दूसरे को सम्मान देने की क्या जरूरत है, बाकी सब लोग मेरे को सम्मान दें, है ना। ऐसा नहीं, भगवान बहुत ही मान्य मानकृत सम्मान करने वाले, है ना, यथोपयुक्त सम्मान प्रदर्शन करने वाले, दूसरे के मान देने वाले, है ना। मान देना, मानद करता है ना, दूसरे को मान देना, अपने मान की परवाह नहीं करना, दूसरे को मान देना। इस प्रकार जब भी पांडवों से मिलते थे तो भगवान ऐसे तो द्वारकाधीश है, एक क्षेत्र के राजा है, और युधिष्ठिर महाराज भी तब तो राजा बने नहीं, युवराज भी थे, है ना, युवराज भी थे, और तब तो उनके राजा तो धृतराष्ट्र राजा थे, है ना। तभी भी भगवान जब भी मिलते थे तो युधिष्ठिर जी को प्रणाम करते थे, है ना। भीमसेन को भी झुक के प्रणाम कर रहे, बड़े भाई है। अर्जुन के साथ गले मिलते थे, नकुल और सहदेव को आशीर्वाद देते थे, स्नेह प्रदान करते थे, है ना। ये सब आप जानते हैं। भगवान के रूप में मानो कि ना भी हो, एक द्वारका प्रदेश के राजा है, फिर राजा को किसी जगह में जाके प्रणाम करने की कोई प्रयोजन नहीं है, और राजा का ये कर्तव्य भी नहीं है। राजा तो हमेशा एक प्रदेश के राजा दूसरे प्रदेश के राजा से मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे, है ना, और आलिंगन आदि करेंगे, प्रणाम करने की झुक के शिष्टाचार नहीं है। किंतु भगवान हमेशा ऐसे करते थे, है ना। बड़े दोनों चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर महाराज के बड़े भाई मानते थे, बुआ के पुत्र है, बड़े भाई है ना। मैं छोटा हूँ तो भाई प्रणाम तो बड़े को करना ही चाहिए। तो यथोपयुक्त सम्मान प्रदर्शन करते थे कृष्ण, है ना। और क्या क्या सम्मान देने की बात आई, जब उन्होंने दूत बन के भी आए कुरु स्वभाव में। हालांकि वो दूत तो नहीं थे, जो भाई कोई व्यक्ति थे जो मैसेंजर के काम कर रहे, सब लोग जानते थे जो द्वारकाधीश है, और उनके भगवान कृष्ण के सम्मान और महिमा सर्वत्र फैला हुई थे संसार में, सब लोग जानते थे ये द्वारकाधीश है। किंतु दूत बन के जब आए तो यथायुक्त उन्होंने सम्मान प्रदर्शन किए, धृतराष्ट्र आदियों को प्रणाम किए, भीष्म पितामह को प्रणाम किए, विदुर जी को प्रणाम किए, वह उपविष्ट समस्त मंत्री जनों की उन्होंने प्रणाम किए, और उन्होंने कहा मैं युधिष्ठिर महाराज के दूत के रूप में यहाँ पर पधारा हूँ। और महाराज ने जो युधिष्ठिर जी ने जो शर्त रखी व जो खबर आप सबों को बोलने के लिए बोले, तो उनके लिए मेरे को आज्ञा दिया जाए, और तो मैं निवेदन करूं। किस प्रकार बोल रहे थे भगवान, है ना, किस प्रकार बोल रहे थे। जो
मैं तो एक सामान्य दूत के रूप में आया हूँ, है ना, और मैं अपने प्रिय पांडव जनों की खबर लेके आया हूँ। हे राजन, मेरे को आज्ञा दिया जाए और मैं उन्हीं के जो अभिलाषा है मैं व्यक्त करूं इस प्रकार। तो उस सभा में भी किस प्रकार उन्होंने सबों को सम्मान प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान बड़े शालीन है ना, दूसरे को सम्मान देने में थोड़ी बहुत भी झुकते नहीं, हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। और क्या उदाहरण है आपके मनों में आता है और सोचते हैं? वृंदावन में सम्मानों की बात आई तो देखो, हाँ, नंद बाबा के खड़म सिर पे ढोके लेके चले, ये दृश्य एक है ना। और क्या है, और क्या उदाहरण हो सकते हैं जहां पर सम्मान प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान कृष्ण? और भगवान राम के रूप में तो अनेक उदाहरण है, किंतु कृष्ण लीलाओं में भी उदाहरण है। हाँ, जहां तक जब दूध बन के आए तो विदुर जी के घर में आए ना भगवान प्रसाद पाने के लिए, है ना। तब किस प्रकार सम्मान प्रदर्शन किए थे वो भी एक हो सकता है। भीष्म पितामह जब सरसैया में थे तो भीष्म पितामह भगवान के कोई संबंधी ना थे, है ना, भगवान के संबंधी ना थे, है ना, और पांडव उनके संबंधी थे, है ना, सजन थे। तो भीष्म पितामह सरसैया में है तो, और ये द्वारका प्रांत के राजा है तो उनको कोई लेना देना नहीं था, किंतु तभी भी भगवान आए, है ना, आए क्योंकि भीष्म पितामह भक्त थे, है ना। भक्त है भक्त जनप्रिय, है ना। भक्त के लिए तो भगवान है, सिर्फ भगवान है, कोई भक्त नहीं है, कोई तो क्या, किस चीज का भगवान है? और सिर्फ भक्त ही भक्त है और कोई भगवान नहीं है तो किस चीज का भक्त है, किसका भक्त है ना। तो भगवान आए, है ना, पांडवों के साथ आए कृष्ण। और भीष्म पितामह तो सरसैया में है तो भाई हाथ उठा के प्रणाम भी नहीं कर सकते, है ना, दंडवत तो छोड़ ही दीजिए, अपने आंखों के इशारा से सिर भी नहीं झुका सकते, मतलब सिरों के अंदर भी तो बाण चलाए थे अर्जुन ने, तकिया बन गया था वो, बाणों की तकिया, बाणों की सैया, सब कुछ बाणों के ही था, अद्भुत है। तो सिर झुक के भी प्रणाम नहीं कर सकते, अपनी भावनाओं भी निवेदन नहीं कर सकते भीष्म पितामह, तो आंखों के इशारा से, है ना, प्रणाम किया। जब लाचारी होती है ना, जब अंतिम समय में हमारे हाथ नहीं चलेगी, हम मुख से कुछ नहीं बोल पाएंगे, है ना, किसी को प्रणाम भी नहीं कर पाएंगे, जो प्रणाम करना ना अभी कर लेनी चाहिए, दंडवत करना अभी खूब कर लेना चाहिए, बाद में हम दंडवत नहीं कर पाएंगे, दंडवत आदि नहीं कर पाएंगे, झुक के प्रणाम नहीं करेंगे तब झुक ही नहीं पाएंगे, प्रणाम कैसे करेंगे, है ना, झुक नहीं पाएंगे, और झुक गया तो खड़े नहीं हो पाएंगे, तो बड़ी दुर्दशा है बुढ़ापा की, है ना। और फिर धीरे धीरे जब हमने चल नहीं पाएंगे, हाथ भी नहीं उठा पाएंगे, तो फिर कोई प्रणाम आदि नहीं होगी, और फिर कुछ समय के बाद हम हाथ नहीं उठा पाएंगे तो दोनों हाथ जोड़ करके भी प्रणाम नहीं कर पाएंगे। तो किसी को प्रणाम करना है आंखों के इशारे में करना है ना, आंखों के इशारे, अनेकों बड़े आएंगे, अनेकों, है ना, सज्जनों में से, बाकी भक्त जनों में से, तो आंखों में प्रणाम, है ना, आंखों में प्रणाम। तो ये लाचारी थी भीष्म पितामह की, विपर्जय परिस्थिति था,
तो भगवान कृपा पूर्वक एक ऊंची जगह में खड़े हो गए और जैसे विश्व पितामह देख पाए तो चरणों की तरफ से उधर खड़े, सिर की तरफ नहीं खड़े हैं। सिर की तरफ खड़े हो गए तो आंखें घुमा के नहीं देख पाएंगे, ऐसी जगह में खड़े हैं भगवान को पूरा पूरा देख पाए। विश्व पितामह को ऐसी इच्छा थी जब शरीर छोड़े तो हे कृष्ण आप मेरे आंखों के सामने हो। किंतु भगवान जब खड़े हुए तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे कि कुछ शिष्टाचार सम्मान प्रदर्शन। विश्व पितामह अर्जुन के पितामह, मैं अर्जुन के सखा हूँ, तो अर्जुन के मित्र होने के नाते मेरे भी पितामह है। इस प्रकार भगवान सम्मान प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये दृश्य भगवान यथोपयुक्त सम्मान प्रदर्शन कर रहे हैं बड़े जनों की, है ना, वयस्क जनों की। एक सुंदर उदाहरण। एक तो यह है भक्तवत्सल भगवान की एक सुंदर उदाहरण है, किंतु उनके साथ साथ भगवान हाथ जोड़ करके खड़े थे, है ना, हंसते हुए हाथ प्रणाम किए। जब सब पांडव जनों ने झुक के प्रणाम कर रहे थे भीष्म पितामह को, तो भगवान भी प्रणाम कर रहे। तो ये एक सम्मान के उदाहरण है। भगवान सम्मान करने वाले, मान्य मानकृत। और क्या है, और क्या क्या याद आते कृष्ण लीलाओं में बताओ। हमारे नायक सम्मान प्रदर्शन कर रहे हैं सबको। अक्रूर जी जब अक्रूर जी आए मथुरा से, है ना, खबर लेके, कंस के खबर लेके आए थे यज्ञ में भाग लेके आओ जाके। अक्रूर जी को पता था ये कंस क्या करने वाले हैं, ये तो तभी भी आए थे, हम सब जानते हैं, और भगवान को भी पता था ये चीज। किंतु जब अक्रूर जी आए तो अक्रूर जी को किस तरह सम्मान दे रहे थे भगवान कृष्ण, किस तरह प्रणाम आदि कर रहे थे, किस तरह हाथ पकड़ के, है ना, पिताजी के सामने लाए और बता रहे थे जे चाचा ने, अक्रूर जी ने क्या खबर लेके आए, सुनिए पिताजी, है ना। तो ये भी एक सुंदर उदाहरण है। आप बताओ मनु की, आप छोटे उम्र के भी हो, किंतु आपको पता है जो व्यक्ति आया ना, ये जो खबर लेके आया, ये शुभ समाचार नहीं है, ये तो लेके जाएंगे कंसों के हाथ में सब देंगे मरने के लिए, है ना। ऐसे आपको भनक भी लग जाए तो उस व्यक्ति के प्रति क्या सम्मान प्रदर्शन करोगे, है ना। होता है, मन में होता ना, जी ये तो चाचा है या ये शत्रु है, ये तो मराने के लिए आए, है ना, ले जाने के लिए। तो हमारा मन में कैसे भावना हो, किंतु भगवान को सब कुछ पता होने के बावजूद भी कितनी शिष्टाचारों के साथ अक्रूर जी को हाथ पकड़ के और सम्मान प्रदर्शन प्रणाम भी कर रहे थे। और आपको तकलीफ तो नहीं हुई, आपको थकान तो नहीं है, आपके लिए क्या किया जाए, और फिर हाथ पकड़ के भगवान अपने पिताजी से मिला रहे, बातें कर रहे, सब कैसे किस प्रकार सम्मान प्रदर्शन हुआ, ये भी एक सुंदर उदाहरण होगी। और क्या याद आए। अब आप लोग बताइए, मेरे को जो याद था मैंने बोला, है ना। आज तो सिर घूम रहा है, मैं इसलिए याद नहीं कर पा। अब आप बताइए। हमारे कृष्ण मान्य मानकृत, क्या है, मान्य मानकृत, सम्मान करने वाले। आपको उदाहरण बता दें कृष्ण लीलाओं में से कोई उदाहरण बता। हरे कृष्ण प्रभु जी, उदाहरण बताइए। प्रभु जी, सुदामा जो अपने घर से चावल लेके आए थे, तो वो उनके महल, भगवान के महल में गए थे, कृष्ण भगवान के महल में, तो उन्होंने कितना सम्मान किया था, उनके पैर दबाने लगे भगवान। हाँ, अपने प्रिय मित्र को सम्मान प्रदर्शन कर रहे थे, एक उदाहरण हो सकता है, ये ठीक है। हालांकि एज से बड़े ही थे सुदामा जी, ये तो ठीक है, एज से बड़े हैं, है ना। तो किस प्रकार सम्मान दे रहे थे भगवान, किस प्रकार, है ना, यथोपयुक्त सम्मान। भागते हुए महल से बाहर आए, अपने मित्र को आलिंगन किए
और हाथ पकड़ के महलों के अंदर ले गए और आपने सिंहासन में सामने बैठने के लिए जगह दी और ये सब क्या, ये भी एक सम्मान के उदाहरण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए। वो गांधारी जी वो उसको शाप दे रहे थे, उसके शाप दिया था वो यदुवंश नाश होने दो करके, वो फिर भी सम्मान कर रहा था गांधारी जी को। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण। धन्यवाद माता जी, मेरे को याद आ रहा था, आप बोलने वाले थे, बस बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर उदाहरण। गांधारी जी अभिशाप दे रहे थे मधुसूदन, हे मधुसूदन, आप चाहते तो आप ही विनाश को रोक सकते थे, आप चाहते तो कुरुक्षेत्र युद्ध को आप रोक सकते, आप चाहते तो मेरी 100 पुत्रों को आप जीवित रख सकते थे, किंतु हे मधुसूदन, आपने ऐसा नहीं किए, आप ऐसा नहीं किए। माँ के हृदय सुना हो गई है ना, माँ के हृदय की भावनाओं को हे मधुसूदन आप क्या समझोगे, किंतु इस सुन्न हृदय से तो आशीर्वाद तो निकलने वाला नहीं, अभिशाप ही निकलता है ना। तो मैं आपको अभिशाप दे रहा हूँ मधुसूदन, जैसे मैं तड़पता हूँ, मैं अपने पुत्र वियोग से मैं तड़प रहा हूँ, जैसे कुरुवंश नष्ट हो गए, ऐसे यदुवंश भी नष्ट हो जाएंगे आपके आंखों के सामने। इस प्रकार गांधारी माता ने अभिशाप दिए थे भगवान को। भगवान अपने सिर नीचे करके और होठों में थोड़ी सी मुस्कान थे, उस मुस्कानों में ये ठीक है माता, आपने आशीर्वाद, आपने अभिशाप दिए, अभिशाप में ग्रहण कर रहा हूँ, और हाथ जोड़ करके स्वीकार कर रहे थे और गांधारी जी को उन्होंने प्रणाम भी किए, उन्हें नमस्कार कर रहे थे। जी ठीक है, आप बड़े होने के नाते आपने अभिशाप तो दे दिए, किंतु छोटे होने के नाते मेरे कर्तव्य है कि कुछ छोटा मीन्स अर्जुन के बराबर समझते थे भगवान हमेशा। तो अर्जुन के ताई है ना, ताई बोलते हैं ना, ताऊ जी ताई है, तो उनके हिसाब से भगवान हमेशा सिर झुक के दोनों हाथों जोड़ करके प्रणाम करते हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके अभिशाप में स्वीकार करता हूँ, सिरों में धारण करता हूँ, सिरधार्य। ये बड़ी सुंदर उदाहरण है। भगवान हर परिस्थितियों में अपने बड़े जनों को सम्मान प्रदर्शन करते। देखो भाई, अच्छे समय में तो सब लोग प्रणाम करते, सब लोग दूसरे को सम्मान देते। विपरीत परिस्थिति में, विपर्जय परिस्थितियों में आप सम्मान दिखाओ, तब आपको मान्यकृत बोला जा सकता है ना, मान्यकृत बोला जा सकता है ना। जानते हुए भी अक्रूर जी को सम्मान प्रदर्शन करना, गांधारी जी ने अभिशाप भी दे रहा है तब भी उनको सम्मान प्रदर्शन करना, ये बड़ी आसानी से नहीं हो सकता है। सचमुच हमारे नायक कृष्ण दूसरे को सम्मान देने के लिए तत्पर है, कुशल है, दक्ष है वो, है ना। तो ये बड़ी सुंदर उदाहरण। धन्यवाद माता जी। और कोई और बताइए। भगवान कृष्ण रोक सकते थे युद्ध को, महाभारत के युद्ध होने से रोक सकते थे। अच्छा, आपके मन में ये भावना, आपसे भी पूछता हूँ, आप बताओ, भगवान कृष्ण रोक सकते थे क्या? आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको, रोक सकते थे? मुझे तो लगता है रोक सकते थे, अगर वो रोक सकते ही थे, वो कृष्ण है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी करेंगे, किंतु अधर्म नहीं करेंगे, है ना, अधर्म को साथ नहीं देंगे। ये तो है, एक गुनावली हमने पढ़ा ना, कृष्ण धार्मिक है, धर्म परायण है ना। रोक देते तो दुर्योधन और इस अधर्म के नष्ट कैसे हो गए, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। प्रभु जी उनके हृदय में धर्म भी पैदा कर सकते थे ना। हाँ, सब कुछ किस नहीं करो, उनके हृदय में धर्म भी तो पैदा कर सकते थे। हमारी समस्या तो यही है माता जी, भाई जो भी कुछ करे कृष्ण करे, मैं तो कुछ ना करूं, है ना, मैं तो कुछ ना करूं, है ना, मैं तो कुछ ना, कृष्ण और क्या करेंगे बताइए।
तो थोड़ी सी स्वाधीनता है ना, स्वतंत्रता जीव को प्रदान है, उसमें भी हाथ डाल दे क्या, वो भी रोक दे कृष्ण, तो फिर क्या स्वाधीन, स्वतंत्र नहीं हो गया। ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कृष्ण कहते मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, मैं सनाट हूँ, तो मेरा अंश में भी वो स्वतंत्रता है, तो ठीक है मैं बीवी हूँ, वो अनु है, ये तो अनु स्वतंत्रता तो है, थोड़ी सी तो है, वो भी हर ले कृष्ण। वो करना नहीं चाहते है ना, नहीं चाहते, और ऐसा करने से वो ठीक भी नहीं है, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं होगा, है ना। मटके में और जीभ में क्या फर्क है ना, एक पत्थरों में और जीभ में क्या फर्क होगी, है ना, कोई फर्क ही नहीं, कोई भावना ही नहीं हुई, कोई स्वतंत्रता ही नहीं, थोड़ा बहुत कुछ सोच ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता कर्म, है ना। तो ये तो ठीक नहीं है, ये जुक्ति बिल्कुल ठीक नहीं। और मेरी तो हमेशा सोचती थी कृष्ण और क्या करे आपके लिए, मैंने कि सब कुछ वही कर दे, है ना, कर तो रही है, और क्या करेंगे बताइए, सब कुछ तो कर ही रहे हैं। भगवान कृष्ण यही चाहते हैं, देखो इस तुमको तो मैं अपनी जो बद्ध अवस्था है ना, जो तुम्हारा दुष्ट जो कल्मश है, जो तुम्हारी हृदय की कल्मशता है, जो तुमको भोगने की तुम्हारा प्रवृत्ति है, जो तुम्हारी मेरे से अलग होने की प्रवृत्ति है, मेरे साथ रहने की इच्छा नहीं है तुमको, दूसरे के साथ रहने की इच्छा है, ये गलत इच्छा है ना। मेरे जैसा तुम्हारा कोई सज्जन थोड़ी है ना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो, है ना। तो ये तो दुष्अभिप्राय है ना, ये गलत इच्छा है हमारी। कृष्ण को छोड़ के हमने और किसी के साथ रहे, कृष्ण लोग को छोड़ के और किसी जगह पे हमने रहे, ये तो बिल्कुल खराब परिस्थिति है, ये तो सब तो गंदी भावना ही है ना। ऐसा क्यों भगवान कृष्ण कहते ऐसा तुम क्यों करते हो, मेरे से ही विमुख रहोगे, है ना। जो कुछ समस्या तुम्हारा मेरे से ही है ना, मेरे से क्यों अलग रहना चाहते हो तुम, समस्त दुखों की जड़ है तुम्हारा ये भावना ही, है ना। जब भी हम प्रश्न करते हैं हे कृष्ण आप नहीं कर सकते कि, तभी हमारी यही भावना काम करती है ना, यही करता है। बताओ है ना, तही करते जी कृष्ण और कर देते है ना, थोड़ी सी और हाथ डाल देते मेरे जीवन में और मेरे को ठीक कर लेते, क्या ठीक कर देते बताओ। वो तो चाहते ही है साधु शास्त्र के पाए, यदि साधु दिए, शास्त्र दिए, ये धरती दिए, जीवन दिए, शरीर प्रदान कर दिए, सब कुछ किए, परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है, नामों में शक्ति प्रदान करके दे, गुरु प्रदान करके दे, क्या नहीं दिए उन्होंने। फिर तुम्हें भी हम कहते हैं कृष्ण और कुछ दे देते है ना। आपने मेरा मनों में खराब प्रवृत्ति क्यों जगाया, कृष्ण ने थोड़ी जगाया, कृष्ण तो चाहते हैं आपके मनों में अच्छी प्रवृत्ति हो, भगवान यही चाहते हैं जो तुम मेरे को याद करो, है ना। मन मना भवो मत भक्तो मत जाजी मत नमस्करो मामे वश्यसि सत्यम ते प्रति जानी प्रिय से, अनेकों श्लोक भगवान कहते हैं, है ना। भक्ताराम जगत प्रसाद सब लोको महेश्वरम, है ना, सोहिदम सर्वगे स्वेदम सर्वदेहिनम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। फिर भगवान कहते हैं पिता अमस्य जगतो माता धाता पिता वेदम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवान फिर कहते हैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, है ना, सब कुछ एक दो श्लोक के बाद कहते हैं वाह बीज पिता। फिर भगवान 2-4 श्लोक के बाद ही कहते मैं ही तो हूँ, मेरे बिना तेरा कोई नहीं, मैं ही सजन हूँ, मैं ही मित्र हूँ, मेरी तरह सब कुछ हो। तो सब बोलने के बावजूद भी हम फिर सोचते हैं कृष्ण और थोड़ा कर लेते, वो भाई कृष्ण ही करते रहेंगे, वो सब उन्हीं की वो ठेका लेके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट है क्या उनकी, जो वही करेंगे, मैं तो कुछ ना करने वाला हूँ। यही तो बेमुखता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे हमारे दुखों के कारण है, सब कुछ बोझा हम कृष्ण को ही देना है ना, जितने जो कुछ सब कृष्ण के सिर पे डाल दो बस, है ना, मैं कुछ ना करूं। ये दुष्अभिप्राय है, ये दुरात्मा बना है, ये हमारे खल प्रवृत्ति है ना। ये बिल्कुल गलत भावना है। हम बोल सके ना कृष्ण देखो हे कृष्ण और नहीं करोगे, इस बार मेरी बारी है ना, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे तो मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, किंतु तभी भी मैं करूँगा। जब माँ काम करती है और छोटा बच्चा माँ को कहती है या पिताजी को कहते हैं आप थोड़ा आराम करो, अब मैं कर लेता हूँ ना,
पिता को पता है वो कर नहीं पाएंगे, लड़खड़ाता हुआ, किंतु पिता को क्या अद्भुत भावना उस दिन जागेंगे जिस दिन उनके पुत्र संतान ये कहते हैं आप थोड़ी सी आराम करो तो मैं आपका ये कार्य करने के प्रयास करता हूँ, है ना। कितनी आनंद की प्राप्ति होती है पिता के कहो। इस प्रकार हमारे कृष्ण को भी उस दिन ऐसे ही होगा। तो हे कृष्ण, आपने तो बहुत किए है ना, अब आप ऐसा नहीं कहूंगा ना करो, किंतु मैं भी कुछ करूं आपके लिए। ये सही अभिप्राय है, सही मनोवृत्ति है ना। इस तरह हमको सोचना चाहिए। एक्चुअली हमने अनेकों जन्म कृष्ण से विमुख रहे और सब कुछ कृष्ण के ऊपर, तुम करो जी, सब तो तुम ही करो, मैं तो बदमाशी करते रहूं बस, है ना। हम इस प्रकार करते करते इतना दूर चले गए है ना, हमारे भावनाओं में पूरी परिवर्तन हो गया। इसलिए तुरंत हमने प्रश्न करते हैं, क्या कृष्ण ठीक नहीं कर सकते थे? वो बचा नहीं सकते थे? वो रक्षा नहीं कर सकते थे? हे कृष्ण, इतना निष्ठुर क्यों हो गए? सबको देखोगे, मेरे को ही नहीं देखने, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? मैंने ले दे के आप कृष्ण को ही उल्हाना दोगे, अपने तरफ नहीं बोलने वाला है ना। तो ये ठीक प्रश्न नहीं है, ये बिल्कुल ठीक प्रश्न नहीं है ना। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलते समय, प्रश्न करते समय, सोचते समय मैं क्या किया कृष्ण के लिए? हे कृष्ण, मैं कुछ कर भी पाऊंगा? मेरे से कुछ सेवा हो भी पाएगा? मैं कुछ सुख आपको दे पाऊंगा? मैं कुछ सेवा कर पाऊंगा? है ना। इस तरह से भावना होनी चाहिए, इस तरह से भावना होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, आपके प्रश्न के उत्तर में देता हूँ। सचमुच भगवान कर पाते, किंतु भगवान कृष्ण ऐसा ही चाहते थे जो ऐसा ही हो, है ना। दो इच्छा पूरी होने वाला, एक आपकी इच्छा पूरी होने वाला होगा और नहीं तो कृष्ण की इच्छा पूरी होने वाला। कृष्ण की इच्छा बलवान है, वो हमेशा पूर्णता प्राप्त करती है। ठीक है ना माता जी। भगवान की ऐसी इच्छा थी, भगवान ने कह ही दिया था ना, ये अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र खड़े रहो, है ना। तुम तो रथ में चलो, लगाओ तीर, है ना, धनुष में तीर जोड़ो और तीर, है ना, निशाने में लगाओ। वो तो सबको मार के रखा, है ना। आप तो निमित्त मात्र बन जाओ और जस प्राप्ति कर लो। ये आपने गांडी उठा के मार दिए सबको, है ना। बोलते समय भगवान तो ये भी बोले। तो भगवान की क्या अभिप्राय? भगवान चाहते ही है सारे दुष्ट जनों को, है ना, दुष्ट जन सब मारा जाए, है ना, अधर्म नाश हो जाए, धर्म की स्थापना हो। यही कृष्ण के अभिप्राय थे। तो फिर उल्टा क्यों करेंगे कृष्ण हमारे धर्म पर आए। ठीक है ना। तो ये आपके प्रश्न के उत्तर है माता जी। एक और प्रभु जी, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो सारे जो योद्धा थे वो सारे अन्याय को देखते रहे और वो चुप रहे। ऐसा वो भी तो अधर्म में ही आ गए ना सारे। उन्होंने सारे धर्म में आ गए। ये भी एक कारण है जो सब मारा गया है ना। बहुत सारे कारण उन्होंने कुछ भी नहीं किया, देखते इतने कुछ भी नहीं किया। मतलब बुजुर्ग लोग थे फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, मतलब एक कुछ नहीं कर पाए। जी। धन्यवाद माता जी। किसी को और कोई याद कर रहे थे? हाँ माता जी, और कोई? भगवान हमारे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जब वो विदुर जी के गए थे, शिवानी ने है ना उनको केले खिलाए, वो केले की जगह छिलके खिला रहे थे प्रभु जी, और वो है ना खा रहे थे भगवान उनका मान रखने के लिए प्रभु जी। भगवान सम्मान प्रदान कर रहे थे। हाँ, ये बोल सकते उदाहरण। ठीक है। यस, और बोल रहे थे? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि ब्रह्मा और विष्णु होते हैं बड़े, ब्रह्मा जी और शिव जी वरदान दे देते हैं असुरों को। जैसे कि होलिका को भी वरदान था, ब्रह्मा जी ने दिया था कि आप किसी को भी अग्नि में लेके बैठोगे तो आप नहीं जलोगे, वो जल जाएगा। और शिव जी ने भी भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा और शिव जी काफी वरदान देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि भोलेनाथ और ब्रह्मा जी वरदान तो दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसका वो दुरुपयोग कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी वो उनके उस वरदान को सम्मान देते हैं कि उन्होंने दिया है, तो भी उसका निवारण भगवान करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है कि
कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। ये भी बहुत सुंदर अपने अच्छे से वर्णन के। बहुत ब्रह्मा जी ने कोई वरदान दिए या भगवान शिव ने कोई वरदान दिए या बाकी किसी ने दिए, तो उसको रक्षा करना भगवान सोचते जो मेरे को उन्होंने इतना बड़े व्यक्ति इनको वरदान दिए, तो उसके मान रखना चाहिए। तो मान रखते हैं। ऐसे कृष्ण चाहे तो मान रख सकते, नहीं तो जो उनको कोई प्रयोजन नहीं है मान रखने की, तो हमें से मान सम्मान प्रदान करते हैं और उनकी वरदानों की मान रखते हैं। हिरण्यकश्यप को मारते समय भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदानों को सारे कड़ियों को सम्मान प्रदर्शन किए थे। दिन में नहीं मारोगे, रात में नहीं मारोगे, घर के अंदर नहीं मारोगे, घर के बाहर। अरे भक्त के ऊपर प्रहार है, तुरंत मारो उसको, तो गर्दन मरोड़ दो। भगवान तो चाहते हैं भक्तों के ऊपर प्रहार हो। भगवान चाहते हैं ना रूल, ना रेगुलेशन, ना कोई नियम, ना कोई कानून, मैं तो इसको गर्दन तुरंत मोड़ दूं, है ना। भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों के ऊपर प्रहार, और कोई किसी की वरदान और किसी की इतना औकात जो वो उसको रक्षा करे, तो भगवान तो हमेशा घोषणा करते हैं भक्तों के ऊपर प्रहार होगी ना, कोई नियम कानून नहीं माना जाएगा, किसी को सम्मान प्रदर्शन नहीं होगी। किंतु तभी भी भगवान शिष्टाचार है और सद्बुच भगवान धर्म परायण है और सम्मान प्रदर्शन करते हैं, तो रखते हैं। बोल के रख रहा था। जब ब्रह्मा जी ने तुमको बहुत दिए थे ना, मैं बताता हूँ, ना दिन में ना रात में, ना धरती में मारोगे, ना आकाश में मारोगे, है ना, ना अस्त्र में से ना शस्त्र से, तो सब एक एक करके उन्होंने पालन किया और इस प्रकार है। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है। बहुत अच्छा है, वैसे गुणवान, अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है माता जी। और कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को भी माँ का दर्जा देके सम्मान प्रदान किया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये उदाहरण बेसिकली सम्मान नहीं, पूतना तो कोई बड़े मैंने उनसे बड़े नहीं था ना, कोई वो तो मारने आई थी। ये उदाहरण भक्त वत्सलता की सुंदर उदाहरण है, और माँ की दर्जा दिए तो भगवान की करुणा की प्रदर्शन है ये। तो इसमें सम्मान के उतनी ज्यादा नहीं है, किंतु हाँ, आप अप्रत्यक्ष रूप से दूर से आप बोलना है तो बोल सकते हैं, किंतु बहुत अच्छी उदाहरण नहीं है। बाकी दोनों की उदाहरण बहुत सुंदर है। करुणा वत्सल है और भगवान कृपालु है, दयावान है ना। तो इसकी भी उदाहरण है, बोल सकते हैं। ठीक है। और चैट बॉक्स में किसने क्या लिखे मैं देखता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। बलराम जी के चरण सेवा करते हैं शोभा माता जी। हाँ ठीक है, ये सुंदर उदाहरण है। बलराम जी के चरण दबाते हैं, अपने बड़े जनों के, बड़े भाई की सेवा कर रहे, सम्मान दे रहे। दाव भैया की बात हमेशा ही सुनते हैं, ऐसा नहीं है। जब वो द्वारकाधीश के रूप में भी राज्य शासन करते थे सुदामा सभा में, तो बड़े भाई जब प्रवेश करते हैं या बड़े भाई की तरफ हमेशा भगवान देखते हैं और उनकी मंत्रणा सुनते हैं और यथोपयुक्त सम्मान देते हैं, है ना। एक है, आगे है इंदु माता जी ने लिखे, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं कृष्ण। हाँ, ये तो मैंने आपको क्लास के समय ही बताया था। आगे है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, आपकी तबीयत अच्छा। ठीक है, तो ये दो उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए आप लोग सब और थोड़ा सा सोचते रहिएगा क्या उदाहरण होगी। विशेष करके मैंने आपको कहा दया के ऊपर कृष्ण की अनेकों उदाहरण है, तो वो भी आप बताना, नहीं तो ग्रुप में डाल देना, नहीं तो चैट बॉक्स में लग देना, जिसे हम सब भी थोड़ा पढ़ पाए, सुन पाए, है ना। कोई भक्तजन बड़ी सुंदर सुंदर उदाहरण देते। गौरनीता सेविका माता जी ने, उन्होंने तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया। गंधारी माता जी के जो अभिशाप है, भगवान के इस प्रकार स्वीकार कर रहे थे, तो ये एक उत्कृष्ट उदाहरण थे इसके। तो इस प्रकार आप सब लोग थोड़ा मनन कीजिए भगवान की गुणावली के ऊपर, और अच्छी एग्जाम्पल तथा उदाहरण आपके पास है तो हम सबों के लिए आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, और नहीं तो वॉइस मैसेज दे दीजिएगा। ठीक है ना। धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि कृष्ण।
प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी।